तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी आपने शायद पहली बार किया यहाँ पर, है? पहली बार किया आपने इस मंत्र का पाठ यहाँ कक्षा? सुंदरा जी, हाँ जी, मैंने पहली बार किया आपके यहाँ। थोड़ा सा विद्विषाम वही नहीं, विद्विषा वही इकट्ठा ही है। जी ठीक है। सेवा वही, सेवा महई, है ना? जी बहुत प्रकार का रूप है। जी तो जरूर ध्यान उसका ही है द्विवचन में, मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन। तो विद्विषा वही एक ही शब्द है, ठीक है? ठीक है। बाकी तो ठीक है। बाकी यही है कि वो हम आते बड़ी में सह सह बोलते, सह सह ना तो सह न है ना। बहुत गलत बोला मैंने, बहुत गलत तो नहीं बोला, ठीक। बाकी तो ठीक बोला है। यहीं पर ही विद्विषाम का था मेन। तो बाकी सह सह की आदतें बड़ी हुई है उसको। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। तो नहीं, उसमें मतलब बोली हम लोगों की ऐसी है, तो पर उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। सीखना तो है ना। हाँ, तो इसलिए बता दिया सीखने। बाकी तो सीखना तो है ना। आप इतना अच्छा करो, निकालने के लिए नहीं, सीखने की दृष्टि से। नहीं जी, नहीं आचार्य जी, पता है कितने दिन आपके सानिध्य में, कितने दिनों से मैं, मुझे पता है आपके बारे में। चलो आरती जी, नमस्ते जी, आपका मिल गया, इनविटेशन मिल गया है। इनविटेशन मिल गया। मैं सभी जितने भी हमारे संस्कृत से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को इनवाइट कर रही हूँ। तो सभी पहुंचे जरूर। आर्य समाज कीर्ति नगर 2:30 से 5:30 बजे तक थर्सडे को। और एक तो ये भी आपको वो दे रही हूँ कि कंचन जी से मिलना है तो वहां पहुंचिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने वो बहुत अच्छा प्रलोभन है। है ना, बहुत अच्छा प्रलोभन है ना। मैंने लॉलीपॉप दे दिया सबको। अगर कंचन ना बनाए तो कंचन ना जाए तो नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, कंचन जी तो जरूर आएंगी। बस इसीलिए मैं दोनों क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई। हमारे यहाँ वेद सप्ताह चल रहा था ना, तो उसमें 4 से 5 सत्यार्थ प्रकाश का सत्र रखा हुआ था। अच्छा, तो इसलिए मेरी क्लासेस छूट गई पिछले हफ्ते की। कौन करवा रहा था? योगेश भारद्वाज जी करवा रहे थे। अच्छा। और क्या बोलते हैं वैसे कंचन जी, वो ओहो ताबड़तोड़ बोलते हैं, क्या जोश और क्या। हाँ, नहीं, मैंने आज भी चांस की बात यूट्यूब में उनका निकल आया, मैं सुबह सुन रही थी, उनको बहुत अच्छा वो जम्मू आए हुए हैं ना आजकल। हाँ, शायद वो दीदी बता रही थी गढ़ी में। जम्मू आया कल, उनका इधर जम्मू में रिहाड़ी में, पहले वहां गए थे ना। आपका कब खत्म हुआ? हमारा कल ही समापन हुआ हमारा। तो वो फिर जम्मू दूसरे होंगे, योगेश वैदिक फिर हो सकता है भी है। ये योगेश भारद्वाज जी हैं, यूपी के हैं वैसे तो, वहाँ इनका गुरुकुल है। पर जो इन्होंने राष्ट्रवादिता पर, मुसलमानों पर और क्रिश्चियनिटी पर और इन सब चीजों पे बड़ी अच्छी इन्होंने ना, हाँ, बहुत नहीं, सुंदर। मैंने बहुत पहले भी इनका यूट्यूब में ही सुना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका। एक पुस्तक मेरी उनको दे देते हैं। पुस्तक, हाँ, इनका ना कह के गए हैं 5 नवंबर को इनके गुरुकुल में कोई प्रोग्राम है, तो कहते हैं मैं आप सबको इनवाइट करूंगा, तो आप आना जरूर। तो फिर तब मैं ले जाऊंगी आपकी बुक्स। मेरे को नहीं ले जाओगे, बुक्स ले जाओ। आपको हद हो गई यार। ये तो आपने कितनी अच्छी बात कह दी। आपको तो जरूर ले जाऊंगी, आप चलने को तैयार हो, आपको तो हर जगह ही ले जाऊंगी मैं। आपकी वजह से हम इतनी जगह भी घूम आए और इतना हमने। कि आपकी बुक्स जरूर ले जाओ।
हाँ नहीं, आप बुक्स की बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा कि बुक्स आपकी मैं पहुंचा दूंगी। क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो प्रवचन दिया, तो मैंने उनको बीच में, मतलब बीच में तो नहीं, उसके बाद मैंने उनको टोक दिया कि आप ये बातें आप अपने प्रवचन से मत बोला करें। जैसे उन्होंने बात बोली कि ये तो शाश्वत सत्य, मजाक ही कर रहे थे वैसे तो, किसकी सास बहू की लड़ाई चलती रहती है। और फिर एक बार उन्होंने और स्त्रियों के लिए कुछ ऐसा बोला कि मैं मेट्रो में जा रहा था तो एक लड़की ने जीन्स पहनी हुई थी और उसकी माँ ने निक्कर पहनी हुई थी, तो ये निक्कर पहनने वाले क्या ये ईश्वर को प्राप्त करेंगे? तो मेरे को उस चीज ठीक नहीं लगी। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी हुई, आपके पहनावे से आपकी आध्यात्मिकता का रिश्ता हो सकता है, मानती हूँ, पर लेकिन जितने भी बाहर की कंट्रीज वगैरह हैं या जितने भी लोग हैं अगर पहनते हैं तो उसमें क्या हर्ज क्या है? मौसम के हिसाब से अगर आप पहनावा रख रहे हो अपना, तो नहीं उसमें क्या हो गया? नहीं, एक दृष्टि से विदेशों की दृष्टि से ठीक है, क्योंकि वहाँ रिवाज है। हमारे भारतीय दृष्टि से बाहर घर में पहना जा सकता है। ठीक हाँ। महोदय, बिल्कुल ठीक कहा। उसमें क्या है कि एक कल भी किसी के प्रवचन में सुन रही थी, बात बहुत अपील की कि क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो शाश्वत सत्य होते हुए भी उनका आकर्षण नहीं होता ना। अब लड़के, हमें ही देख लो, हम लोग ही आदमी निक्कर पहन के बाहर निकले या बिना कोई, सिर्फ निक्कर पहने और कुछ भी ना पहना हो तो किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। क्या कोई लड़की या औरत करे तो आपको भी कैसा लगेगा? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को मान रही हूँ कि हमारी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करती हाँ ही जी। नहीं है। और साथ में लड़कों की जो दृष्टि है खुद, वो है ना यहाँ हाँ, पर तो इतना। यही यही देखो, इस बारी का मेरा विषय यही है ना कि आज के परिप्रेक्ष्य में नारी का दायित्व, तो मैं यही बात सोच रही थी अभी बैठे हुए कि बेटियों से ज्यादा बेटों को संस्कार देने की जरूरत है। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, पर आप ये चीज ये भी देखो, आग में जैसे वो डाला जाता है घी, तो वो प्रज्वलित होती है ना। तो मतलब कि हमारा औरतों का शरीर ही इस तरह का ईश्वर ने बनाया है कि वो मतलब बिना कपड़ों के या इस तरह के वो भड़काऊ कपड़े पहनने में दूसरों की आग में जो है घी डलता है। नहीं यार, नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी, क्योंकि नहीं, हमारा हमारा ब्रिंगिंग अप ऐसी है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। मतलब ये मतलब बाहर बाहर तो लड़कों की आग में घी नहीं डलता, लड़कियां ऐसे हाँ, कपड़े पहनती हैं। क्योंकि वो एक सामान्य बात हो चुकी है ना उन सब के लिए। यही बात मैं कह रही हूँ कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को जरूर सिखाना चाहिए कि नो, दिस इज नॉट द राइट वे। हाँ, वो सिखाना नहीं, चाहिए। एक बात और है आरती जी, थोड़ा सहमत मैं हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। परंतु जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते, हाँ, देखिए बच्चों को हम उस स्थिति में नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हर देश की परिस्थिति, समाज की परिस्थिति हर एक की भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पर समाज इतना बिगड़ चुका है कि अब उनको हम नए सिरे से समझाएंगे। अब हमारे हर टीवी के हर एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें आती, भड़काऊ बातें। बिल्कुल। उन चीजों को देखकर उनके अंदर एक वासना, हम कह सकते हैं, वो तो जाग ही जाती है ना, एक उत्सुकता जागती है, और उसमें वो उनके अंदर आग जल चुकी है। मैं उस चीज को कह रही हूँ, एक उत्सुकता जो जाग रही है। और हमारे यहाँ ऐसा स्वस्थ वातावरण ही नहीं कि घर के लोग भी उनको शिक्षा दे पाए, या स्कूलों में ऐसा वातावरण नहीं कि इस बस तरह की बिल्कुल ठीक शिक्षा बात दी जाए कि बिल्कुल। ये क्या चीज है, सेक्स एजुकेशन। देखिए ये कोई सामान्य चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। जब तक ये चीज नहीं ना आती, तब तक हम ये हटा नहीं पाएंगे, उनकी मेंटेलिटी को नहीं हटा पाएंगे। उसके लिए औरतों को, लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप ही बचना पड़ेगा, पर्दा करना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ इस दृष्टि से मैं ये नहीं कहती, परंतु हमारे देखो वेदों में भी तो इसी तरह की वेशभूषा को लिखा गया ना। कहाँ, किस बताओ, पहले की लेडीज तो ब्लाउज ही नहीं पहनती थी, वो तो ऐसे करके कपड़ा बांध लेती थी। वहां अब ऐसा चला। ये तो जब मुसलमान आए उन्होंने ये सब चीजें करी, तब हम। एक वेद मंत्र में आता है। ये बात आप गलत कह रहे हो कि ब्लाउज नहीं पहनती थी, सारी चीज पहनती थी, ये कहीं कहीं नहीं पहनती थी ब्लाउज, जैसे बंगाल में नहीं पहनती हैं ऐसे।
नहीं, हरियाणा में तो इतना अच्छा पहनावा था, बहुत अच्छा। यूपी में भी अब की सत्याबन जी, अब की नहीं बात करें, मैं बहुत आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैदिक उस समय नहीं, की बात वैदिक कर रही काल हूँ में कि एक जब वेद मंत्र आता है, इस समय मेरे सामने नहीं है वो वेद मंत्र, कि भी हम्म लड़की को नीची नजर करके चलना, दो दो कदम करके, ऐसे वो पूरा एक वेद मंत्र में वर्णन है इस हम्म बात का। हम्म। तो उसमें ऐसा खुला नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि हर चीज की ना अपनी एक सीमा जैसे है, कि अगर हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि हर चीज को एक सीमा के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन जब आप मतलब बात करो ना कि जो वैदिक काल में फीमेल की रिस्पेक्ट थी, क्या वो रिस्पेक्ट आज भी दे रहे हैं क्या? वो हाँ रिस्पेक्ट क्या आज मिल रही है? क्या वो उसको इसीलिए घर है में? ना, महिला को क्योंकि ज्यादा ही वैदिक काल की रिस्पेक्ट शिक्षा हो और आज गई। की शिक्षा में बड़ा हाँ फर्क है ना। यही बात मैं कहती हूँ कि जब तक हाँ हमारी शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता नहीं जुड़ेगी, तब हाँ, तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वो सीधी तो सी बिल्कुल बात वो तो ये बिल्कुल, है। वो वो भी है। होनी हाँ, पड़ेगी बिल्कुल। यहाँ पर है हाँ कि वो यहाँ हर जनता हर की तरह का ड्यूटी। तबका है, लोग हैं। और हम्म पब्लिक प्लेस में जाओ तो थोड़ी सी मर्यादा में ही जाना चाहिए। मेरा विचार बिल, यही है कि बेटियों को भी हम नहीं भेजते हैं कि बिल्कुल आजकल शॉर्ट कपड़े चलते हैं, और मेट्रो में जब जाते हैं मतलब 10 निगाहें गलत उठती ही उठती हैं। उठती हम हैं, एज ए बिल्कुल मतलब उठती मैं हैं, एज ए क्योंकि लेडी, ये सभी उस अपनी विचारधारा भी के थोड़ी निगाह हैं। उस तरफ ही जाएगी। हाँ, उस तरफ ही निगाह जाएगी जहां बच्चों ने हमें कुछ खुद ऑड को कपड़े पहने हुए या कुछ ऑड कुछ कर रहे हैं। जहां ठीक है साधारण से अपना कपड़े पहने हुए, वहां नजर नहीं जाएगी। जहां बच्चों ने बड़े शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं या किसी ने भी पहने हुए हैं, तो नहीं तुम्हारी नजर वहां उठती ही उठती है, स्वाभाविक ही उठती बिल्कुल है। और हमारी उठती है बिल्कुल तो रंजना आदमियों का जी, क्या कहना। हाँ, बिल्कुल बस रंजना जी, वही मैं इस वाली बात बात से है, अग्री जैसा करती देश हूँ कि वैसा कोई भेष। सुंदर लड़की हम्म, जाती है तो हम भी मुड़ के देखते हैं, आदमी नहीं देखते, हम औरतें भी मुड़ के देखती हैं अगर कोई हाँ सुंदर लड़की उसकी। जा रही होती है, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें तो पर हाँ वो है ना, इसके साथ मैं हाँ ये भी नहीं अपने। सहमत कि जिसने ये पहना है तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर हाँ सकता इस बात से मैं सहमत नहीं थी, मैं इस बात से सहमत नहीं थी। तो अब मैंने वो उसकी, हाँ उसकी मेंटेलिटी, उसकी मानसिकता कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अब वो सचमुच अपने को दिखाना चाहती है या इस दृष्टि से पहन रही है, तो फिर तो नहीं हो सकता। जो हम्म अपने को शरीर को हम सुंदर दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, तो वहां तो सचमुच नहीं हो सकता। पर जो व्यक्ति, अब वो तो खैर मेरा ख्याल इस जमाने में रेयर ही कोई होगा कि जो अपने आप को एक मिट्टी समझकर ही शरीर को इस तरह से चल रहा है नग्न, जैसे ये हम्म जैनी लोग चलते हैं। वहां पर तो कोई इसका मतलब है ही नहीं ना, कुछ महत्व ही नहीं, मिट्टी है शरीर। अगर नहीं इस दृष्टि से कोई चले, वो तो कर ही नहीं ना पाते, वो अभी है नहीं हाँ, ऐसी स्थिति। तो नहीं इसलिए जैनी लोग तो अभी भी करते हैं, मैंने देखा हाँ, है नहीं नहीं, कि वो इतने तो वहां करते हैं। चांदनी चौक में तो जुलूस निकलते हैं इनके, तो ये तो हाँ, ऐसे ही चलते हैं, वो नग्न ही चलते मैं हैं। वो कह रही हूँ, उनका तो एक, क्योंकि चलता चला आ रहा है ना, उनका बीच में रुका नहीं कहीं भी। उनकी हम्म ये स्थिति चलती आ रही है कि हाँ वो साधु हैं और इस तरह के। हमारे हम्म यहाँ ऐसी स्थिति आई नहीं ना। हाँ, जब हम्म ये इस तरह का आध्यात्मिकता की शिक्षा मिले, तब जो मर्जी पहन के बस चलो। बस बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि तो बस, हाँ उसके आध्यात्मिकता लिए की शिक्षा हमें को भी अपने आप को थोड़ा संभालना सा पड़ेगा। संभालना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल उसके, बिल्कुल अग्रीड, लेकिन आप किसी के पहनावे से उसकी आध्यात्मिकता को नहीं जोड़ सकते हो। हाँ वो करती हूँ, मतलब प्राय, पर प्राय। अधिकतर, हम्म हाँ हम्म अधिकतर अगर हम देखें तो वही इस तरह से बाहर निकल पाते हैं आजकल के जमाने में, हम्म जिनको थोड़ा सा है नहीं, समाज की कोई सीमा का ध्यान नहीं। हम्म तो ये जो हमारी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है ना घटनाएं, बड़ी हम्म है, तो उसमें ये कारण है जरूर, वेशभूषा कारण है। जब तक हम्म हम लड़कों को नहीं संभाल पा रहे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, वो देना जरूरी है। अब ये मतलब नहीं है कोई कोई ऐसी वेशभूषा है तो लड़के करें आक्रमण और गलत काम करें, हम नहीं उस, बिल्कुल ठीक बात है कंचन जी, कि जब तक उनकी मेंटेलिटी नहीं सुधरेगी, तब तक हमें अपने को बचा कर ही हाँ रखना है। हाँ जब बस, उनकी मेंटेलिटी सुधर जाएगी, तब आप खुले हाँ रूप में आप कर पहनिए, आप सकते हैं। करिए। अब उसके लिए हमें शिक्षा उसके लिए फिर नारी को ही अपने बच्चों को वो वाली हाँ वही, आध्यात्मिकता से नारी को जोड़ना ही पड़ेगा। समझाना दायित्व तो पड़ेगा। नारी का ही बन जाता है ना, हाँ वही, चाहे वो लड़के को लेकर के हो, चाहे लड़की को हाँ लेकर के जी हो। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से लड़की को भी समझाना है, लड़के को भी। लड़के को भी समझाना।
बिल्कुल। आजकल देखो ना, ये बहनें हैं, ऐसे कह ही नहीं सकते आप लड़कों को। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पहले ठीक बात है। हम जब पढ़ते थे स्कूलों में तो यही कहा जाता है ना, सारे लड़कियां बहनें हैं, आप भाई हैं, लड़के अरे भाई। हमारे स्कूल में तो कंचन जी राखी होती थी, लाइन में खड़ा कर देते थे, इधर लड़कों की लाइन इधर लड़कियों की लाइन। हर साल लाइन वही थोड़ी रहती थी, बदल जाती थी। तो वो जितने लड़के इधर वो लड़कों को राखी बांधते थे। तो जब हम बड़े हुए, ये स्कूलों में बच्चे जाने लगे, तो जब मैं कभी बात की, हम तो थोड़ा, मैं तो काफी बीमार रही, बिल्कुल ही आउट ऑफ टच ही हो गई जैसे। तो मैं कभी बात करने लगी थी कि जैसे दूसरी लड़कियां बहनें होती हैं, ये तो मेरा मजाक ही उड़ाया बच्चों ने। ऐसा मजाक उड़ाने लगे, ये कौन कहता बहनें होती हैं, ये होता है, ये तो मेंटालिटी हो गई ना हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ऐसा बदल गया है, विचारधारा बदल चुकी है, तो उसके लिए हमें भी बदलना पड़ेगा। हाँ जी, डॉक्टर सुंदरा जी, आप कुछ पूछना चाह रही, कहना चाह रही थी, आपका हाथ खड़ा। नहीं महोदया जी, इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहती थी कि हमें तो ये घुट्टी में पिलाया गया है कि शालीनता ही नारी का आभूषण है। अगर हमारे में लज्जा नहीं है, लज्जा का मतलब ये नहीं है कि हम बुर्के पहन के चले, लज्जा का मतलब हमारी आंखों में हमें क्या पहनना है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है। हम लड़कों की तो बराबरी कर नहीं सकते, क्योंकि एक नारी ही होती है नर से बढ़कर नारी। ईश्वर ने इसको एक मैं कहती हूँ एक सर्वोत्तम कृति बनाया है। और ये ही एक पड़ी हुई नारी घर में एक भी अगर पति नहीं पड़ा हुआ और नारी पड़ी हुई है, पति शराबी कबाबी चाहे किसा भी हो, उसको झेलते हुए नारी कहां से कहां अपने बच्चों को पहुंचा देती है। एक आदमी नहीं कर सकता ये, क्यों? उसका सतीता, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका धैर्य। और तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें, हमारा देश कतई ये इस चीज के काबिल नहीं है। हमारी जो वेशभूषा है, हमारी पारंपरिक जो है, सबसे पहले तो हमारी साड़ियां ही होती थी। और जिन प्रांतों की बात की गई है वहां पर गरीबी मैंने अपनी आंखों से देखी है। एमपी में, आंध्रा में मैंने आंसू बह गए थे पहली बार जब मैं ट्रेन में जा रही थी, उनको अधनग्न उसमें कि वे अपने उसको बदन को ढकें या फिर वो नीचे की तरफ उसको साड़ी को टुकड़े। तो वे ऐसा नहीं है कि उनके पास ऐसा इतनी हमारे उसमें रिचो नहीं था। और आज भी इतनी ही कई प्रांतों में गरीबियां हैं जो दूर दराज के इलाके हैं। ये मैंने खुद अपने आप देखा हुआ। जब हम उस पे जाते हैं तो हम कभी भी उस पे नहीं जाते शान शौकत को दिखाने के लिए, हम दूर दराज के इलाकों में निकल जाते हैं। तो हमारा संवाद जब होता है तो मैं बहुत करीबी से जानती हूँ। तो भाई मैं तो इस चीज की कतई नहीं, हमारे घर में तो सभी पीजी हैं, लेकिन बहुएं भी ना कभी पार्लर में जाती हैं। और इतनी कृपा है ईश्वर की कि बहुत अच्छा सामंजस्य है। अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनाए तो गुणों का उन्मुख करें, गुणों का विस्तार करें। ये क्या है कि मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, मैं नहीं नहीं, सुंदर बिल्कुल ठीक दिखना बात नहीं, है हम आपकी सुंदर सुंदरा हैं। जी। नहीं नहीं, जी बिल्कुल जी ठीक बात है, हम सुंदर हैं, हम हैं, सुंदर सुंदर हैं, बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट हैं। लेकिन सब कुछ नारी पर ही निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। आपको अपने नहीं लड़कों नहीं, को भी शिक्षा मैं देनी है। मैं कतई आपकी बात को नहीं काट रही हूँ कि लड़कों को कुछ नहीं। लड़कों को अगर लड़का थोड़ा सा भी गलत दिखाई देता ना, मैं कहती हूँ बाहर कर दो उसको। लड़की को नहीं कर सकते, लड़के को कर सकते हैं, बाहर जा। और अपने बेटों को ये शिक्षा की शादी के बाद पत्नी संसार में एक ही होती है, वो भी शादी के बाद, उससे पहले माँ बहन और बेटियों के रूप में। और ये बिल्कुल मैंने कि एक बार क्या हुआ कि मैंने कहा बेटा किसी भी नौजवान बहन बेटी को अपने उस पे, जब तो स्कूटरी था हमारे पास, और कभी नहीं बिठाना, एकांत में बात नहीं करनी। तो एक ऐसी थोड़ी सी थी वायत सी, तो उसने कहा कि बेटे इसको बिठा ले जा, अपनी बेटी का नाम लिया। नहीं, बोले मामी जी आप चलो, मैं इनको नहीं, बहन को नहीं लेके जाऊंगा। क्यों रे? नहीं, मेरी माँ ने मना कर रखा। वो मेरे घर आई कि आप सुंदरा जी आप तो इतने वो हो, और बच्चे ने आज मेरे को ऐसा जवाब दिया। नहीं, बोले हाँ जी मेरी माँ ने जो कह रखा है। मैंने कहा भाई जी मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, मैं दो टूक बात करती हूँ। मैं जवान बहन बेटी के लिए कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप नहीं, आप तो आग और वो क्या है फूस एक साथ रखना चाहते हो, मैं नहीं रखने दूंगी। तो नहीं, वो बात बोली हाँ। ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप चाहे बहन समझकर बिठा कर ले जा रहे हैं, लेकिन दुनिया बिल्कुल, किस नजर से देख रही है वो। दुनिया को छोड़ो, नहीं दुनिया को छोड़ो, जो वाहियत होंगी वो जरूर उसको फंसाने की कोशिश करेंगी लड़के को। हमें क्या पता कोई वाहियत है क्या है, लेकिन मुझे तो पता है ना
कि नहीं ये कौन कैसे है। और भाई मैंने तो एक ही उसमें कथन में ही सारी बात खत्म कर दी कि नहीं देनी सीट। महिला कोई है, बच्चा है, उसको अब तो सीट का वो ही नहीं, अब तो वही सब शहजादे हैं। तो उस समय भी कि भाई किसी जवान बहन बेटी को उसके साथ बच्चा है तो उसको सीट वैसे जरूर। तो वो ठीक है, चलो ऋषि दयानंद जी ने जो कहा उसकी दृष्टि से, बाकी समय समय की बात है। बाकी हाँ, इतनी बात तो ठीक है, बात कहाँ से चली, कुछ उनकी बात भी ठीक, आपकी बात भी ठीक, बस वही है कि हमें वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा हाँ तब हाँ होगा। जी, देखो मैं अपनी तो बेटियों सिर्फ को संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार जरूर देवे हम। बाकी कंचन जी मैं ये बात कहती हूँ कि बहुत जगह पर हमारी साइकोलॉजी को ही ऐसे बनाया गया है, कविताएं लिख लिख के, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, हाँ, मतलब वो तो कि उसको हर चीज कमजोर को कमजोर दिखाया हाँ गया। कमजोर दिखाया गया, जिस चीज से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि नारी कमजोर बन के क्यों रहे, क्यों कमजोर बन के रहे, कि घर में लाते घूसे खा रही है अपने पति के और ना फिर भी ना, वो। ये बातें तो बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी अन्याय जी सहन जी करना। बिल्कुल गलत है। लेकिन नारी के जो आंचल में दूध और आंखों में पानी का मतलब ये है कि वो सबके लिए सहृदय है। आंचल में दूध, और अपने दूध से वो अपने पराये का हमने खुद देखा है। एक ही घर में अगर खेत में काम करने चला जाती तो जो घर में रहती थी वो अपना दूध अपने दूसरे बच्चों को पिला देती। सुंदरा जी हमने तो ये भी देखा है कि हमारे यहाँ साल से काम कर रहा है, कह रहा है गांव में मेरा लड़का हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया? मैं अपनी धोती नहीं किसी को दे आया था। नहीं 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 हाँ हमने सच में, हाँ ठीक सच में बात है। कंचन जी, ठीक है रंजना ना जी, हाँ रंजना जी? नहीं नहीं, वो फिर गिरे ठीक हुए बात है। परिवारों के होंगी बहन जी, ऐसे नहीं होता। अरे होता है, गांव में ऐसा होता है सुंदरा अरे मैं जी। गांव की आप हूँ, मैं गांव की हूँ रंजना जी, मैं देखिए, गांव मैं की हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपके गांव में, लेकिन अभी भी इंटीरियर्स में बहुत गांव में जहाँ पे अशिक्षा है, जहाँ पे इस चीज का पता नहीं है, वहां पे होता है। वो कह कि मैं अपनी धोती दे करके आया हूँ। नहीं ये तो बुराइयां देखो आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, शहरों में भी ढूंढ ये सकते हैं, गांव में भी देखो, ढूंढ सकते हैं। देखो मैं तो ये तो ये बात नहीं सुनो, हाँ। और ये कंचन जी, बात अपने पुस्तकों में नहीं पढ़ी, नहीं उपनिषद कंचन जी में एक बात सबने बताइए मुझे, कंचन जी एक बात बताइए, क्या ऋषि दयानंद नियोग नहीं लिखा हुआ? क्या? किस स्थिति में लिखा हुआ है नियोग? हाँ जी, नहीं सत्याग्रह प्रकाश योग में तो हम कब लिखा उसको, है ना, जब वो जब योग्य उनका नहीं अपनी है। संतान ना हो, अयोग्य हो हाँ आप हाँ, संतान अपना उत्पत्ति उस में। योग्य नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या उस बात को मानेंगे? हाँ, नहीं मानते हैं वो तो है इसी के। देखो हमारा जो आर्य समाज पर सबसे ज्यादा आक्षेप इसी चीज का ही आता है, योग की बात का ही आक्षेप जगह, जो मुसलमान लोग, पौराणिक लोग इसी बात पर आक्षेप ज्यादा करते हैं। बाकी एक ही बात उसकी बात के पर, बाकी ये जो चीजें हैं, आपने या उपनिषद में नहीं पढ़ा सत्य काम जाबाला की बात, किस क्या किसने पढ़ी चीज? है? सत्य काम जाबाला आप की बोलोगे तो शायद हाँ, शायद याद आ जाए, ऐसे नाम वो नहीं जब याद भी होगा। गुरु के पास जाते थे शिष्य तो पूछते थे ना कि आप किस गोत्र के हो, माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या है, बताते थे। तो अब सत्यकाम जाबाल जब गया गुरु के पास, तो वहां पर उसका नाम पूछा, कहते माँ का नाम तो उसने बता दिया। उसने कहा पिता का नाम नहीं पता तो माँ से पूछ कर आना। तो माँ से जब वो पूछता है तो माँ कहती है कि मैंने तो बहुत सारे ऋषियों के घरों में काम किया है, तो उनकी सेवा की है, अब मेरे को नहीं पता तो किसका पुत्र है। अब तो ये बताओ। बताइए, अब बताइए, अब ये कहाँ कितने सालों पुरानी बात है या जो भी हाँ, कुछ है। सत्य काम, इसलिए उसको सत्य काम उसका नाम रख दिया गया कि सत्य बोला तो न छुपाया। जाबाल ना पड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं तो ये जब ये बातें करते हैं ना लोग आज की बातें, तो मैं तो कहती है पुराने जमाने में तो ये जो चीज ऐसी आग और पानी का खेल है कि जहाँ पर नहीं, आग और घी का, मतलब तभी ऋषि दयानंद जी ने तो इसीलिए कहा ना एकांत में जवान लड़का लड़कियों हाँ, का करना क्यों। इवन भाई बहन को भी साथ नहीं सोना चाहिए, हाँ, उन्होंने ये भी तो कहा क्योंकि कि ये ऐसी आफ्टर सर्टेन एज अंदर की कोई नेचुरल ऐसी वो है कि वो इंस्टिंक्ट। ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाँ, सब कुछ होता तो है उसमें तो सब कंट्रोल नहीं कर पाते, और आजकल वही कंट्रोल की ही कमी है। वो ये उसको बात कैसे ठीक कर। है, आज भी कहते हैं ना कि 80% रिलेशन जो है घर के अंदर घर के आदमियों से ही मतलब बच्चों को या उन असॉल्टेड होते हैं। हाँ बिल्कुल लड़कियां सही कह रहे हो बच्चे रंजना जी, लेडीज बिल्कुल ठीक। अभी भी 80% है।
ठीक है, अब तो है, थोड़ी बिल्कुल। बातें बाहर आनी शुरू हो गई हैं, पहले तो आती नहीं थी बातें बाहर ना। तो उसी बिल्कुल सही। उसी उसी के लिए है कि अपना ड्रेसअप सेंस वैसे रखो कि जो तुम्हारी किसी सावधानी हाँ रखनी जरूरी है। सावधानी, बिल्कुल मैं इस हाँ बात को मानती हूँ, लेकिन किसी की ड्रेस से उसके आध्यात्मिकता का आप वो नहीं कर सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते उस चीज को। हाँ, हाँ, वो वैसे ही है कि जैसे तुम्हारी अध्यात्म बढ़ती है, तुम्हारा पहरावा, तुम्हारी अपने चीजों आप में ही चेंज हो जाएगा। सादगी सादगी आती हाँ, जाती है, वो वो फर्क पड़ता अपने आप जाता ही है। आ जाएगी। आपको पता है ना, सादा जीवन उच्च विचार ये चला भी हुआ है। और जैसे जैसे विचार उच्च होते जाते अरे हैं, हम भी तो करते ही है ना आत्मा कंचन जी, के बारे में। मैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रही थी, हाँ। कितने कितने गंदे उनके वो हैं, अरे वो कितनों के तो साथ नाम उनके रिलेशन थे। भी बदलो। रंजना जी उनका तो वो तो कमीन, इतने कमीन था कि हद है कि उनकी तो मैंने वो पढ़ी थी, मेरे को रोना छूट गया, कितना नीच भी हो सकता है हाँ, कोई, पोती को भी, और हमारे पोती नोटों पे छपे हुए हैं। हाँ। पोती। तो यहाँ इन सब चीजों हाँ से बिल्कुल पता लगता बिल्कुल। है कि एक जो स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है, एक स्वाभाविक वासना, वो तो रहेगी। हाँ, जो पुरुष के अंदर इसलिए सावधानी आवश्यक है, जरूरी है। आवश्यक है बस। और हाँ, ये जो इसलिए फैशन वाली जो नग्नता वाली बात, वो यहाँ पर इसलिए, मतलब आप जो कह रहे हैं कि इसके आधार पर हम आंक नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। पर जो नहीं मतलब इस तरह के विचारों में रेयर ही ऐसा होता है कि जो ये भी खूब फैशन करे, नग्नता रखे और आध्यात्मिकता हो, ऐसा आप 1-2% ही देखते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ इस बात से। हाँ, तो तो इसलिए उस पर लिया जाता, क्योंकि जो जो जितना आध्यात्मिक होता जाएगा, उसका शरीर की तरफ से ध्यान ध्यान हट जाएगा। आ जाएगा, वहाँ बिल्कुल अंतर्मुखी होता जाता है। ठीक है, बिल्कुल चलो, बिल्कुल। ठीक है, हो गया ये अच्छा, डिस्कशन आभा भी। वापस आ गई कि नहीं आई है, क्या अभी बैंगलोर में है? कौन? आभा? आभा बंगलोर में ही है, अच्छा अच्छा। बैठी हुई है ना आपके पास। नहीं, पर वो मैं